पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, लेकिन जब भी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो लोग एटीएम जाते हैं। लेकिन इन्हीं एटीएम में एक बड़ा फ्रॉड किया जा रहा था, जिसका आज खुलासा हुआ है। कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी पटना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कई सारे शातिर चोर जो है वो एटीएम में बड़ा फ्रॉड करके करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और कई सारे ग्राहकों को उन्होंने टारगेट भी किया है। क्या खेल है, हम आपको बताते हैं। देखिए, पटना में एटीएम फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। ये गिरोह दो तरीके से फ्रॉड कर रहा था, एक तो गेमिंग ऐप के जरिए और दूसरा एटीएम के जरिए, और करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन का खेल चल रहा था। गर्दनीबाग पुलिस ने इस मामले में 12 शातिरों को गिरफ्तार किया है। वहीं पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इनके पूरे पैटर्न का भी खुलासा किया है। ये शातिर एटीएम मशीन में ग्लू लगाकर पब्लिक को टारगेट करते थे, यानी कि जहां पर आप कार्ड लगाया करते हैं वहां पर ग्लू लगा देते थे। उसके बाद आपका कार्ड फंस जाता था। फिर क्या होता है आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस गिरोह के बारे में जान लीजिए। इस गिरोह में एक बैंकर भी शामिल है, जो गैंग के सदस्यों को खाते भाड़े पर प्रोवाइड कराता था। वहीं इस गैंग का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया है कि ये गैंग दो तरीके से फ्रॉड करती थी। इसमें गेमिंग ऐप और एटीएम फ्रॉड का मामला शामिल है। ये लोग एटीएम मशीन में ग्लू लगाते थे, जिसकी वजह से एटीएम कार्ड जो है वो फंस जाता था, और ठीक उसी समय व्यक्ति के पीछे गिरोह का एक सदस्य खड़ा रहता था। मान लीजिए आपने कार्ड डाला, आपका कार्ड फंस गया, लेकिन आपके पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है जो कि खड़ा होकर के आपका पिन देख लेता है। अब एटीएम फंसने के बाद वो शख्स परेशान हो जाता है। गैंग एटीएम के अंदर एक फर्जी हेल्पलाइन चिपका देती है। कार्ड के फंसने के बाद ग्राहक इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं। ये फ़ोन नंबर भी इनका ही होता है। गैंग उसे किसी बहाने से एटीएम के बाहर बुला लेती है। इसके बाद एटीएम में मौजूद शख्स कार्ड से पैसे उड़ा लेते हैं। आपका पिन तो उनको पता चल ही गया। शातिर एटीएम में छेड़छाड़ कर कार्ड निकालने के रास्ते को ब्लॉक कर देते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले साइबर क्रिमिनल एटीएम में कैश ट्रेलर में प्लास्टिक की काली पट्टी लगाकर कैश निकालने से रोक देते थे। लोग पैसा निकालने का इंतजार करते थे, लेकिन पैसे मशीन से बाहर आ ही नहीं पाते थे। और जैसे ही शख्स एटीएम से बाहर निकलता था, बदमाश कैश ट्रेलर से काली पट्टी हटाकर पैसे निकाल लेते थे। एसएसपी ने पूरी बातें कही है, क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको खुद सुने। मामले में आज आप लोगों से बातचीत करनी है। पहला मामला है जो गर्दनीबाग से संबंधित है। इसमें हाल फिलहाल में काफी ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें एटीएम में छेड़छाड़ करके और आम जनता को धोखा में रखते हुए एटीएम को उसमें चिपका कर रख लिया जाता था, और उनका जो सीक्रेट कोड होता है वो देख के उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इसका एक पूरा गिरोह चल रहा था। इसमें जब कार्रवाई किया गया तो इसमें कई लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। इसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे, और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजेक्शन में आ रहे थे, और इन लोगों के द्वारा अन्य कई लोगों तक जा रहे थे। इसमें पूरा एक चेन बना हुआ था। तो ये लोग दो तरह का काम करते थे। एक तो ये लोग अकाउंट प्रोवाइड करते थे जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह रहते थे, और इसका इस्तेमाल जो ऑनलाइन गेमिंग एप्स होते हैं उसके पैसा को चैनलाइज करने के लिए होता था। और दूसरा जो एटीएम में छेड़छाड़ करके आम लोगों का जो एटीएम को रख लेते थे और उसके धोखाधड़ी का जो पैसा होता था उसको भी इस्तेमाल करते थे। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें कुछ लोग बैंक से संबंधित भी हैं, और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसमें कुछ लोग गया से पकड़ाए हैं, कुछ पटना से और कुछ बेतिया से। और जो अकाउंट्स वगैरह पाए गए हैं वो सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें इन कई अकाउंट्स में जो है वो भारतीय करेंसी के अलावा विदेशी करेंसी का भी इस्तेमाल किया गया है, और कुछ को जो पेमेंट किया गया है वो बाइनेंस अकाउंट जो क्रिप्टो करेंसी के लिए भी इस्तेमाल होता है उसमें भी किया गया है। और इन सभी में जो अन्य लोग भी हैं उन पे भी हम नजर रख रहे हैं। 13 लोग फिलहाल जा रहे हैं, और जो आगे बैंक के स्टेटमेंट वगैरह है उसका आगे कार्रवाई किया जाएगा। किस बैंक के अधिकारी या कर्मी हैं? ये लोग जो लोन एजेंट्स होते हैं वो उसका काम करते थे, और इन्हीं के द्वारा अकाउंट्स प्रोवाइड किया जाता था। ये लोग कई बैंक्स का काम कर रहे थे। देखिए, एसएसपी ने आगे बताया कि गैंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए भी इनके खाते में बड़े पैमाने पर जो ट्रांजैक्शंस है वो करते थे। करीबन
55 करोड़ का आंकड़ा सामने आया है। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट और भी अधिक हो सकता है, 55 नहीं उससे ज्यादा भी। और इसकी छानबीन भी लगातार की जा रही है। अभी तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अधिकतर बैंक के एजेंट्स हैं। इस पूरे नेटवर्क में बेतिया के नौतन के रहने वाले सौरभ द्विवेदी की भूमिका मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई है। और इस गिरोह में भी और भी कई सारे लोग जो हैं वो शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब पुलिस के मुताबिक आपको बता दें कि सौरभ द्विवेदी जो है वो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। सौरभ पहले सूरत में किसी निजी फैक्ट्री में काम करता था, लॉकडाउन में घर आया और इसके बाद लौटकर वापस गया ही नहीं अपने काम पर। पटना आने के बाद उसका कई लोगों से कांटेक्ट होता है। पटना आने के बाद सत्यम के साथ मिलकर के उसने ये सारी चीजें प्लान करी कि किस तरीके से हम पैसे जो है वो गलत तरीके से कमाएंगे या कहें कि दूसरे के पैसे लूटेंगे। सत्यम कंप्यूटर इंजीनियर है, तो आप सोच लीजिए उनको कितना ज्यादा आइडिया होगा कि कैसे पैसे उड़ाने हैं, जिससे गिरोह का खड़ा करने में सौरभ को काफी ज्यादा मदद मिली। इसके बाद इस गिरोह में बैंक एजेंटों को जोड़ना शुरू किया गया। अब बैंक एजेंट की क्या भूमिका है ये भी बता देते हैं। देखिए, बैंक एजेंट राहुल का एक नाम सामने आया है, जो कि कई सारे अकाउंट्स खोलता था और ये अकाउंट में ये लोग जो पैसे चुराते थे उसको भेज देते थे। राहुल ने बहुत सारे डेटा गिरोह को भी प्रोवाइड कराए हैं, किसी का नंबर है, किसी का कार्ड नंबर है, कुछ भाड़े पर भी इन लोगों के द्वारा लोगों के खाते लिए गए हैं। अब उनके अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिसकी पड़ताल जारी है। खाते में विदेशी करेंसी भी आई है और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो कर सकती हैं। फिलहाल पटना पुलिस अपने स्तर पर पड़ताल कर रही है और पटना एसएसपी ने इस बड़े फ्रॉड का खुलासा किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तो आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आप एटीएम मशीन यूज़ करने के लिए जाएं तो देखें कि आपके आसपास कोई खड़ा ना रहे जो कि आपके पिन को देखे, अपने कार्ड को संभाल कर रखे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव।